हेलो बेटा। अब हम ये वीडियो नंबर 2 पे आ गए हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। ये देखो, हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे पहले 4 और बाकी अभी ये 5 6 7 हमारे एमसीक्यूज रह गए। ओके, तो ये एमसीक्यू जो है वो बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो बेटा, फिफ्थ वाला क्या दिया, ये प्रॉब्लम है बेटा। ये बेटा अभी ध्यान दीजिए, ये प्रॉब्लम है ये न्यूमेरिकल है। ओके, तो क्या न्यूमेरिकल है ये बरोबर ध्यान दो। ए 500 केजी कार, 500 केजी कार, 500 किलो की जो कार है बेटा 500 केजी की, टेक्स ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वो बेटा एक टर्न रोड है, मतलब ऐसा है, एक मान लो कि सर्कुलर रोड है, वहां पे ये ऐसा सर्कुलर रोड बेटा, ये ऐसा। ओके, इस प्रकार से। ओके, अब जाहिर सी बात है ये सर्कल है, तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर रहेगा। ओके, सेंटर रहेगा, है या ना। और ये सेंटर सी। ओके, उसका रेडियस भी रहेगा बेटा, ये रेडियस रहेगा आर। ओके, और ये वो कार है बेटा जो ऐसी गोल 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 जो है ये घूम रही है। ओके, चलो फिर तो हमें क्या पूछा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है बेटा, उसका क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको याद है पिछला पहला जो वीडियो है उसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखा था। क्या फार्मूला देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv² अपॉन आर। बिल्कुल वही फार्मूला यूज करना है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा ऑप्शन सी आएगा 1000 न्यूटन। कैसे, तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। चलो देखो आंसर में आइए फिर। आंसर में आ रहे यहाँ। ओके, सो आंसर देखिए फिर। ओके, चलो 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 चलो, फिफ्थ वाला। तो ये फिफ्थ वाले पे मैं आपको लेके आया बेटा। ओके 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 ओके, तो चलो देखो फिर इसका ऑप्शन है सी, 1000 न्यूटन। कैसे, तो हमारे पास फार्मूला है, अभी मैंने बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फार्मूला है बेटा ये वाला, mv² अपॉन आर। ओके, तो इसमें आपको मास जो है बेटा वो तो दिया है, कार का मास वो दिया है 500। हाँ, रेडियस जो दिया है बेटा वो 50 मीटर दी है, और वेलोसिटी जो है वो 10। आप बोलेंगे सर वेलोसिटी 10 कैसी है, वेलोसिटी तो दी थी सर हमें 36। तो ये बेटा इधर साइड वर्क में देखिए, इधर हाँ, साइड वर्क में देखिए बेटा, इधर ये साइड वर्क, ये देख रहे हैं साइड वर्क इधर। हाँ, तो साइड वर्क में क्या देख रहे हैं आप कि वेलोसिटी यानी स्पीड जो है वो दी थी हमें 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर पे नहीं रखना है बेटा, किलोमीटर पर आवर ये एसआई यूनिट नहीं है क्या, एसआई यूनिट नहीं। तो फिर स्पीड का यानी वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले बदलना पड़ेगा। सर कैसे, हाँ, तो उसके लिए टेक्निक बताता हूँ। तो देखो बेटा ये 36 दिए, वो वैसे ही किलोमीटर यानी कितने मीटर होते बेटा, 1000 मीटर यानी किलोमीटर होते हैं। और आवर यानी आवर को बेटा सेकंड में बदलना है, तो 1 आवर यानी बेटा 60 इंटू 60 सेकंड होते हैं। कैसे आपको मालूम है ना, 1 आवर यानी 60 मिनट होते बेटा, 60 मिनट, और हर मिनट यानी 60 सेकंड होते, इसलिए ख्याल में रखो, क्या ख्याल में रखेंगे कि सेकंड यानी मतलब आवर यानी क्या होता है 60 इंटू 60 सेकंड। ओके, चलो फिर बताओ फिर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 36 तो वैसे ही, 36 वैसे ही, और 36 वैसे ही हमने रखे। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, अच्छी तरह से ध्यान दो, मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक जीरो, या ध्यान दो सर यहाँ का एक जीरो और यहाँ का एक जीरो कैंसल, ये दूसरा जीरो और ये दूसरा जीरो कैंसल। हाँ, तो बचा क्या, तो 36 जो है वो वैसे ही, ये 10 बचे बेटा, और ये 6 इंटू 6 36 बचे। फिर से ये बेटा देखो 36 कैंसिल हो गया, अरे तो बचा क्या 10। तो v जो है बेटा ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इसलिए बेटा आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने v की वैल्यू 10 ली है, ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकंड में 10 ली है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये भी ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हुआ,
तो आप बोलेंगे यहाँ भी तो सर ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और सर ये 5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये एक जीरो यानी बेटा 10 बचे है ना, 5 कैंसिल हुआ तो ये 5 का यानी 1, और ये जीरो यानी 10 बचे, और ये 10 का स्क्वायर बेटा, तो 10 और 10 का स्क्वायर 100 होता है बेटा, और 10 इंटू 100 यानी 1000 हो गया, तो आंसर आ गया ना बेटा, ये देखो ना आंसर 1000 न्यूटन। तो इससे पहले कि मैं सामने के प्रॉब्लम्स के ऊपर जाऊं, एमसीक्यू के ऊपर जाऊं, मुझे बताओ क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है बेटा mv²/r। क्या है फिर से बताओ, mv²/r, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले पीरियड में पहले एमसीक्यू में आपको बताया भी था, उस वीडियो को आपने ऑलरेडी देखा तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ओके, तो वो फार्मूला है बेटा mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का। ओके, अभी हम सामने के इसके ऊपर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर आते हैं बेटा, प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर आते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर आ रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम 6, तो ये देखो प्रॉब्लम 6 जो है, हाँ ये आ गए प्रॉब्लम 6 पे। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे 6 जो है बेटा वो क्या है, 6 नंबर का, ए साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट यानी साइकिल चलाने वाला, जैसे आप ही मान लीजिए खुद साइकिल चला रहे हैं, राइडिंग ए बाइसिकल, एक बाइसिकल यानी साइकिल चला रहे हैं, एट ए स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकंड, स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में यानी ऐसा यूनिट में दी है, टेक्स ए राउंड टर्न, टेक्स ए टर्न राउंड ए सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड दिया है, फिर से ये ऐसा सर्कुलर रोड है बेटा। ओके, और मैंने तो बताया बेटा ये वही सेंटर, ये रेडियस, और ये आप ये इस सर्कुलर रोड पे साइकिल चला रहे, ऐसे साइकिल चला रहे, साइकिल चला रहे। ओके 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 ओके, तो इसका जो रेडियस है बेटा, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस दिख रहा है ना, ये रेडियस आपको दिया है 20√3 विदाउट स्कीडिंग। स्कीडिंग का मतलब आप गिर नहीं रहे, आप बिल्कुल साइकिल बहुत अच्छी ढंग से चला रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, गिर नहीं रही है। ओके, गिवन g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा, ये स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और इसकी वैल्यू ये 9.8 होती है, फिक्स होती है, आपको मालूम है। अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू ये 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, वो वेरी भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको सामने मैं कंसेप्ट में लेके जाऊंगा। अभी फिलहाल एमसीक्यू के लिए उतने आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं, तो जितना वो एमसीक्यू के लिए अभी आपको नॉलेज चाहिए उतना तो मैं दे रहा हूँ। धीरे धीरे तो बहुत डिटेल में मैं आपको लेके जाऊंगा, और पूरा फिजिक्स आपके दिमाग में ऐसा घोल दूंगा कि आप फिर कभी जिंदगी में फिजिक्स नहीं भूलेंगे, और मैथ्स भी ऐसा घोल दूंगा कि जिंदगी में आप मैथ्स नहीं भूलेंगे। और ये दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोर्ड में, मैं जब बोर्ड में था 12th को, तो मैथ्स में 100 में से 99 मार्क्स लिए थे, और फिजिक्स में 100 में से 91 मार्क्स लिए थे, और बाद में मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है, उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट टॉप मैंने किया था। वही नॉलेज आपको देना है, डिलीवर करना है। ओके, चलिए आइए एमसीक्यू पे आइए। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ वो कितना इंक्लिनेशन करेगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ इंक्लिनेशन यानी एंगल, देखो बेटा इंक्लिनेशन एंगल यानी एंगल, देखो अब आप मुझे वर्टिकली देख रहे हैं ना, ये देखो, मैं अभी अज्यूम कर लो कि मैं वो साइकिलिस्ट और साइकिल चला रहा हूँ। जब बेटा मैं ये सर्कुलर रोड पे साइकिल चलाऊंगा बेटा, तो मुझे, मैं ऐसा साइकिल पे सीधा रह के मैं नहीं चला सकता, सीधा रह के नहीं चला सकता, क्योंकि रोड तो सर्कुलर है। तो मुझे बेटा ऐसा बेंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, आप देखिए, चला के देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप सीधा रह के साइकिल नहीं चला सकते, सीधा, क्योंकि रोड सीधा नहीं है। ये रोड है बेटा ऐसा सर्कुलर रोड है, तो सर्कुलर रोड ये बेटा आपको ऐसा बेंड होना पड़ेगा, ऐसा बेंड होना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल के साथ ये बेंड हुआ, तो यहाँ ये एंगल तैयार हुआ बेटा, ये एंगल तैयार हुआ थीटा। क्या तैयार हुआ, थीटा, ये एंगल तैयार हुआ थीटा, ये एंगल तैयार हुआ बेटा। यस, तो वही एंगल थीटा आपको फाइंड करना है, और वो आता है बेटा 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर कैसे, तो वही तो अभी फार्मूला यूज करना है और आंसर फाइंड करना है, तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। चलिए जल्दी आंसर पे आइए बेटा। ओके, तो 6 नंबर का ये आंसर है। ओके ओके, 6 नंबर का ये आंसर है। मैं फोटो को इधर कर लूँ। चलो 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 चलो, ये देखो बेटा, ये आ गया 6वां नंबर, ये आ गया 6वां नंबर। आंसर है सी, वो एंगल था 60 डिग्री। कैसे, तो पहले तो मुझे बताओ बेटा, गिवन हमें क्या क्या दिया है। तो आप बोलेंगे सर हमें वेलोसिटी यानी स्पीड दी है,
देखो आप प्रॉब्लम में। और सुनिए बेटा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पहले बता दूँ, वीडियो 1 और ये अभी वीडियो 2 में और सभी इस वीडियो में आपके पास बेटा जो आपको स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक जो अवेलेबल करके दी है, वो पूरी क्वेश्चन बैंक की जो बुकलेट है, बुकलेट जो है उसके जो पूरे पेजेस है वो आपके सामने रखी है ऐसे, हाँ, ताकि वो क्वेश्चन आप वहां से देखिए। मैं यहाँ से तो बताता हूँ, लेकिन आपके सामने अगर क्वेश्चन रहे ओके तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि भाई प्रॉब्लम कौन सा है और सर कौन सा प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं और उसका आंसर बता रहे हैं, हाँ, कैसे कैसे आंसर बता रहे हैं सर पॉइंट टू पॉइंट, तो वो आपको इजीली बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चाहे अभी ये फिजिक्स की बात हो या चाहे फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक हो, तो दोनों आपको बेटा मतलब बोर्ड ने अवेलेबल करके दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, मेरे जो वीडियो है वो देखते वक्त वो क्वेश्चन बैंक को, चाहे वो ये फिजिक्स की हो या मैथ्स की हो, आपने आपके सामने रखी है वो क्वेश्चन बैंक। सिर्फ क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन जो है, आंसर्स तो मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, क्वेश्चन भी यहाँ बताता हूँ, लेकिन वहाँ आप रखिए क्वेश्चन बैंक आपके सामने रखिए। ओके, तो बेटा वेलोसिटी यानी स्पीड आपको कितनी दी है, तो आप बोलेंगे सर 14√3। रेडियस देखो कितना दिया है, तो दिया है 20√3। अगर आप चाहो तो लगे तो मैं फिर से यहाँ फिगर जो है फिर से फिगर बना के देता हूँ। तो ये देखो बेटा फिगर, ये सेंटर सी, ये वो रेडियस है आर। ओके ओके, तो और ये है वो आप साइक्लिस्ट जो गोल 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 घूम रहे हैं, हाँ, और आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो वेलोसिटी है बेटा, ये वो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आप घूम रहे हैं, ये वो वेलोसिटी है। ओके, जो रेडियस को क्या रहती है, हाँ, परपेंडिकुलर रहती है। अच्छा, रेडियस जो है बेटा, रेडियस में स्मॉल आर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ख्याल में रखो रेडियस जो है वो स्मॉल आर बेटा। ओके, हाँ, और जी की वैल्यू तो मैं बता चुका हूँ बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें वो एंगल थीटा बताना है जो मैंने अभी आपको बताया। और तो ख्याल में रखो बेटा, ये फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है बेटा एंगल ऑफ बैंकिंग का, एंगल ऑफ बैंकिंग का फार्मूला है। फार्मूला है थीटा इक्वल टू, क्या फार्मूला है बेटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बार बार बता रहा हूँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। चलो फिर वैल्यू रखिए, इसको मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। तो बेटा आप बोलेंगे सर ये tan इनवर्स तो वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स ये वैसे ही। सर v की वैल्यू हमें दी है, अभी बताया मैंने 14√3। ये देखो बेटा v की वैल्यू दिख रही है, ये v की वैल्यू, हाँ, तो v का स्क्वायर है बेटा, इसलिए 14√3 मैंने दो बार लिखा, 14√3 इंटू 14√3। r की वैल्यू ये दी है बेटा 20√3, और g की वैल्यू तो आपको मालूम है 9.8। ओके ओके ओके, तो ये बेटा देखो इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही। अब आप मुझे बताइए कैंसिल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये एक √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, सही बात है बिल्कुल। तो ये tan इनवर्स वैसे ही बेटा, और देखो 14 इंटू 14 होता है बेटा 196, और ये बचे हुए √3 वैसे ही, और ये 20 इंटू 9.8 सादा कैलकुलेशन है, ये 196 आता है। फिर से बताओ क्या कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 196 कैंसिल हो गए, अरे तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, ये tan इनवर्स और ये बचा हुआ सर √3। और ख्याल में रखो बेटा, ख्याल में रखो, अब मैं इसको आप ले रहा हूँ, ध्यान दो, tan इनवर्स √3 यानी ये हो गया बेटा एंगल 60 डिग्री। सो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। आप बोलेंगे सर tan इनवर्स √3 की वैल्यू 60 कैसे, देखो बेटा, देखो आप बचपन मतलब 10वीं में, बचपन में कहा 10वीं में बेटा, 10वीं में आपने ये टेबल पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, कॉट होता है। खैर अभी हमें ज़रूरत है ये साइन कॉस टैन की। ओके, तो इसमें आप देखिए बेटा, ज़रा ध्यान दीजिए, तो ये बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तो आपको मालूम ही है। और ये एंगल थीटा बेटा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आपको मालूम है साइन 0 यानी 0 होता है, साइन 30 यानी हाफ होता है, साइन 45 यानी 1/√2 होता है, साइन 60 यानी √3/2 होता है, साइन 90 यानी 1 होता है। अब इसी को बेटा आप उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो कॉस थीटा आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये 0 यानी रिवर्स कर दिया आपने, तो आपको कॉस थीटा की सारी वैल्यू मिली। क्या मिली कि कॉस 0 यानी 1, कॉस 30 यानी √3/2, cos 45 यानी 1/√2, cos 60 यानी 1/2, cos 90 यानी 0।
और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो टेन थीटा आएगा, तो ये 0/1 यानी 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, ये 1/√2 अपॉन 1/√2 ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, और ये √3/2 अपॉन 1/2 2 कैंसिल हो गया तो √3 आ गया, और 1/0 यानी इन्फिनिटी आ गया। तो अभी ये टेबल तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद है और अभी मेमोराइज हो गया, अभी मैंने बताया तो फिर से मेमोराइज हो गया। आप मुझे बताइए बेटा, ये टैन इनवर्स दिख रहा है ना आपको, टैन इनवर्स मतलब टैन के इसमें √3 वैल्यू किसकी है, देखो बेटा यहाँ फिर से टैन के इसमें √3 वैल्यू किसकी है, कौन से एंगल की, तो आप बोलेंगे सर ये 60 60 60, अरे तो वही तो बताया ना बाबा रे, एंगल कितना 60, फिर से बता रहा हूँ टैन के इसमें √3 वैल्यू कौन से एंगल की है, तो आप बोलेंगे सर 60 की, अरे इसीलिए तो बेटा टैन इनवर्स √3 की वैल्यू 60, तो आंसर आ गया बेटा 60 डिग्री। ओके, अभी सामने का सातवां जो है उसके ऊपर आते हैं, चलो चलो सेवंथ के ऊपर, सेवंथ प्रॉब्लम, सेवंथ प्रॉब्लम, ओके ओके ओके, सेवंथ आ गया सेवंथ आ गया, चलो चलो सेवंथ आ गया, ओके फोटो इधर कर लो, और ये प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, ओके ओके, तो ये सेवंथ वाला बेटा क्या है, बरोबर ध्यान दो, स्ट्रिंग, बार बार बता रहा बेटा, स्ट्रिंग यानी दोरा, ऑफ लेंथ ईयर, उसकी लेंथ स्मॉल एल दी है, फिक्स एट वन एंड, उसको एक एंड से फिक्स किया, एंड कैरीज ए मास यम एट द अदर एंड, अरे बेटा वही ना, स्ट्रिंग यानी दोरा, एक एंड को मास लगाया यम, इसके पहले भी हमने ऐसा एमसीक्यू देखा है कि एक एंड पे हमने लगाया बेटा यहाँ पे मास, और दूसरा एंड हमने ऐसा हाथ में होल्ड करके रखा, ओके, आप क्या हुआ, द स्ट्रिंग मेक्स 2/5 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, अब यहाँ मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा, ये जो वर्डिंग है रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ये रिवोल्यूशंस पर सेकंड देख रहे हैं बेटा, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते आरपीएस, क्या लिखते बेटा, ये आरपीएस, और आरपीएस, ये आरपीएस दिखा मतलब समझ लेना ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, यन, क्या है, यन, स्मॉल एन यानी फ्रीक्वेंसी, तो आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकंड दिखा तो समझ लेना वो फ्रीक्वेंसी है, और रिवोल्यूशन पर सेकंड को ही बोला जाता है बेटा हर्ट्स, एच जेड से डिनोट किया जाता है, हर्ट्स ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, पूरा नाम है हर्ट्स, HERTZ, हर्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, टू जस्ट मेमोराइज हिम, उनकी याद में फ्रीक्वेंसी को ये यूनिट दिया बेटा हर्ट्स, और हर्ट्स यानी रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब होता है बेटा एक सेकंड में उसने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए, उदाहरण समझने के लिए फैन के तरफ देखिए अच्छी तरह से, फैन शुरू फैन के तरफ, और वो ऑब्जर्व कीजिए कि एक सेकंड में उसने भाई कितने चक्कर मारे, चलो मान लो कि एक सेकंड में कोई फैन है और वो एक सेकंड में 5 चक्कर मार रहा है, एक सेकंड में 5 चक्कर मार रहा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा 5 हर्ट्स, क्या होगी बोलो जल्दी, 5 हर्ट्स, अरे इस प्रकार से कोई भी बॉडी रहे ना, जरूरी थोड़ी है फैन ही रहे, आप मान लो शक्तिमान के समय गोल 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 अगर घूम रहे रोटेशनल मोशन में, और मान लो आप ही खुद एक सेकंड में 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 5, आप बोलेंगे सर एक सेकंड में 5 रिवोल्यूशन हमारे कैसे कंप्लीट होंगे, हाँ है ना, हाँ तो चलो भाई 5 रिवोल्यूशन अगर आप नहीं, कोई दूसरा मतलब एथलीट रहा तो करेगा, आप तो एथलीट नहीं है, मान लो आप नहीं कर रहे हैं, चलो एक तो एक करेंगे कंप्लीट, एक रिवोल्यूशन में एक मतलब एक सेकंड में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी 1, कोई दूसरा है मान लो उसने 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए एक सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2, कोई और व्यक्ति है उसने एक सेकंड में मान लो 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4, ओके, तो आप समझ गए कि फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है कि एक सेकंड में हम कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो बेटा जो मास है वो एक स्ट्रिंग को बांधा है, मास यानी कोई बॉडी, जैसे मान लो स्टोन, जैसे इसके पहले भी मैंने फिगर में आपको बताया, चलो फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर भी आपको ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले इसको हटा दूँ, ओके ये हटा दिया, ओके, तो ये फिगर बेटा, ये फिगर, अरे ये वो स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे आपने बांधा वो स्टोन, हाँ ये स्ट्रिंग की, हाँ ओके, स्ट्रिंग की ये लेंथ, ओके लेंथ यल, ओके, इसको गोल घुमाया बेटा, ऐसे सर्कल में गोल घुमाया, ऐसा गोल घुमाया सर्कल में, ओके ओके, तो और ये सेंटर है, तो ये लेंथ ही रेडियस का काम करती है, कौन सा काम करती है बेटा, ये लेंथ ही रेडियस का काम करेगी ना, क्योंकि पहले तो ये लेंथ थी और गोल फिर सर्कल में इसको ऐसा घुमाया, तो ऐसा गोल घुमाया बेटा, उसको ऐसा गोल घुमाया, तो लेंथ ही रेडियस का काम करती है, और ये सेंटर बेटा, ये वो बॉडी है, स्टोन है, ये स्टोन है,
या कोई बॉडी है? ओके, हाँ, ओके ओके। तो मुझे फिलहाल बताओ बेटा, ये जो ऐसा गोल गोल घूम रही है तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन ये कंप्लीट कर रही है? तो आप बोलेंगे सर ये दिया है। ओके ओके, तो ये हमें दिया है। ओके, तो अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, आप बोलेंगे सर वर्टिकल एक्सिस, सर ये बताया ना मैंने, वर्टिकल एक्सिस यानी ये जैसे ये ऐसे गोल घूम रही है और ये है बेटा वो एक्सिस, ये देखो ये परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस पे। ओके ओके ओके, थ्रू द फिक्सिंग, फिक्सिंग यानी यहाँ पे ये इस एक्सिस पे घुमाया इस बॉडी को, ये बॉडी घूम रही है। तो हमें पूछा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग में का टेंशन पूछा है बेटा, स्ट्रिंग में का टेंशन है कितना, ये पूछा है। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि ये बॉडी किस में घूम रही है? तो आप बोलेंगे सर सर्कल में। अरे भाई, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है, बार बार बता रहा हूँ बेटा, कौन सा फोर्स एक्ट होता है बोलो? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स बार बार बता रहा हूँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। हाँ, तो ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स एफ उसके ऊपर एक्ट होता है। चलो फिर अभी इसका टोटल आंसर जो है मैं आपको बताता हूँ। आंसर में आइए, आंसर में आइए। ओके ओके ओके, जल्दी हम आंसर में आ जाते हैं। तो ये देखो हम आंसर में आ रहे हैं, आंसर में आ रहे हैं। ओके ओके, ये आ गए आंसर में। ओके 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 ओके, यस ओके। चलो तो फिर देखो, तो ये 7th वाला था बेटा, ऑप्शन डी, ये उसका आंसर है 16 ml, 16 ml। हाँ, तो यहाँ यम यानी बेटा आपको उस बॉडी का मास दिया है। अभी तो मैंने आपको बताया ना बेटा, अभी तो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि बेटा ये वो स्ट्रिंग है, दिखा क्या वो स्ट्रिंग? यस। तो स्ट्रिंग की लेंथ यानी अभी बताया ना, स्ट्रिंग की लेंथ जो है, स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ये देखो यल दिखा ना, यल, ये देखो यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग की लेंथ ही कौन सा काम करती है? रेडियस का। ओके, और ये वो बॉडी जिसका मास यम है, और ये बेटा ये देखो ये सर्कल में गोल घूम रही है, ये सेंटर पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, हाँ, तो रेडियस को ये वेलोसिटी, ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो उसकी वो परपेंडिकुलर रहती है ना, लीनियर वेलोसिटी v। और एंगुलर वेलोसिटी बेटा उस बॉडी की होती है ओमेगा, वो हमेशा एक्सिस पे होती है बेटा, ये ओमेगा एक्सिस, हमेशा एक्सिस पे होती है ओमेगा। तो बरोबर ध्यान दो। तो क्या फिर बताओ, क्या फिर? तो सर ये सेंटर, ये स्ट्रिंग की लेंथ, ये सर वो बॉडी जो घूम रही है, हाँ, इसकी सर ये वेलोसिटी v, ये रेडियस को परपेंडिकुलर, और ये वेलोसिटी से रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है, और इस सर्कल को टेंजेंट रहती है, और ये सर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहता है ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। v यानी बेटा लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा? वो ध्यान दो। तो हम फार्मूला यूज करेंगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दिख रहा है बेटा, ये आप सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दिख रहा है, मैं लगे तो फिर से बता देता हूँ, ये देखो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दिख रहा है, ये आप इधर एक्ट हो रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू जो होता है बेटा, ये होता है यमार ओमेगा स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे सर अभी इसके पहले जो एमसीक्यूज हम देख रहे थे तो उसमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर लिखा था। यस, तो मैंने वहां बताया था बेटा कि वहां उसकी जरूरत थी, फिर वहां मैंने बताया था कि इसके और भी फार्मूले होते हैं, जरूरत के अनुसार मैं सामने बताऊंगा। तो मैं अभी पहले वो फार्मूले तुम्हें बता देता हूँ बेटा, वो ध्यान दो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बेटा, उसके फार्मूले बेटा ये देखो, F इक्वल टू, बरोबर ध्यान दो, तो उसके जो फार्मूले है बेटा वो होते हैं F इक्वल टू, एक फार्मूला है बेटा mv स्क्वायर अपॉन आर, ये पहले दिमाग में ख्याल में रखो, mv स्क्वायर अपॉन आर, ये पहला फार्मूला है mv स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा फार्मूला क्या आता है बेटा वो बता देता हूँ, और कैसे आता है ये भी बताता हूँ। देखो ये जो लीनियर वेलोसिटी है बेटा v का फार्मूला होता है बेटा r ओमेगा, मतलब
लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू रेडियस, ये बेटा रेडियस जो आप देख रहे हैं, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अच्छा, तो इस फार्मूले में अगर हम वो वैल्यू रखें, इस फार्मूले में v की वैल्यू रखें, किसकी वैल्यू बेटा बताओ, v की वैल्यू, v की वैल्यू, v की वैल्यू, ये देखो v की वैल्यू, यस, तो v की वैल्यू क्या है बताओ फिर, तो आप बोलेंगे सर r ओमेगा, चलो रखो फिर यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर यम वैसा ही, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, छोटा कलर ले लेता हूँ, ओके, पहले इसको हटा दूँ, और ये अभी बेटा ओके, तो यम और v, v की वैल्यू है बेटा हमारे पास, ये v की वैल्यू है r ओमेगा, तो v स्क्वेयर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बताओ फिर यहाँ से, तो आप बोलेंगे सर कि v हमारे पास है r ओमेगा, तो अगर हमें v स्क्वेयर चाहिए, v स्क्वेयर चाहिए, तो सर ये हो जाएगा r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, होगा कि नहीं बेटा, तो चलो फिर इसमें रखो बरा यहाँ पे, तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर यम वैसे, और v की जगह सर, v की जगह आ गया r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, रखो बरा फिर, तो आप बोलेंगे सर ये v यम, और v की जगह, v स्क्वेयर की जगह सर r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन सर ये r, तो ये देखो बेटा एक आर तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मुझे बताओ बरा, अच्छी तरह से बताओ फिर, तो आप बोलेंगे सर यम, ये r और ओमेगा स्क्वेयर, अरे तो यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो बता रहा हूँ कि दूसरा फार्मूला है यम आर ओमेगा स्क्वेयर, दूसरा फार्मूला क्या है बेटा बताओ, तो दूसरा फार्मूला जो है वो है यम आर ओमेगा स्क्वेयर, यम आर ओमेगा स्क्वेयर, ये दूसरा फार्मूला है बेटा, ये अच्छी तरह से ख्याल में रखो इस फोर्स का। तो पहला फार्मूला क्या था, तो आप बोलेंगे सर पहला फार्मूला था ये वाला एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, दूसरा फार्मूला है सर यम आर ओमेगा स्क्वेयर, यम आर ओमेगा स्क्वेयर, और एक तीसरा भी फार्मूला बताता हूँ, वो इधर बताता हूँ। अब ये दूसरा हो गया ना, दूसरा फार्मूला हो गया ना, ये एफ इक्वल टू आ गया, ओके, एफ इक्वल टू आ गया, ये फार्मूला एफ इक्वल टू, ओके। अब तीसरा बता दो बेटा, यही से बराबर ध्यान दो, तो तीसरा फार्मूला क्या होगा, ये देखो एफ इक्वल टू, एफ इक्वल टू, तो ये यम और ये आर वैसे ही लिख रहा हूँ, यम और आर वैसे ही लिख रहा हूँ, और ये ओमेगा स्क्वायर है बेटा, तो ये ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरा, ओके ये कलर, ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो ये यम बेटा, ये यम वैसा ही यम यहाँ आया, और ये आर ओमेगा यानी वी होता है बेटा, ये मैंने बताया यहाँ पे, ये देखो है ना, वी की वैल्यू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा की जगह क्या लिखा वी, और ये ओमेगा बेटा वैसे ही, तो दूसरा जो एफ का फार्मूला आ गया वो क्या आ गया बेटा, दूसरा फार्मूला एफ का मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे फार्मूला आ गया सर ये वाला यम वी ओमेगा, तो तीन फार्मूले हो गए ना बेटा, तीन फार्मूले हुए कि नहीं, कौन से, तो आप बोलेंगे सर पहला फार्मूला ये एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ओके, दूसरा फार्मूला सर यम आर ओमेगा स्क्वेयर, और तीसरा फार्मूला सर यम वी ओमेगा, तो ये बेटा तीन फार्मूले जो अभी मैंने बताए, ये बताए बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जब बॉडी गोल सर्कल में घूमती है, तो ये तीन फार्मूले मैंने बताइए, अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लो बेटा, फिर से बता दो एक बार मुझे, तीनों फार्मूले क्या है सर, पहला सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है सर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ओके, दूसरा एफ इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वेयर, तीसरा एफ इक्वल टू यम वी ओमेगा, ओके, तो हमें बेटा अभी इसकी जरूरत है यम आर ओमेगा स्क्वेयर, इसकी क्यों जरूरत है बेटा, देखो जब भी आपको बेटा, जब भी आपको क्या दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा के अंदर होता है बेटा, किसके अंदर होता है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा के अंदर, इसलिए जब भी फ्रीक्वेंसी दी तो ये फार्मूला यूज करो एफ इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वेयर, ओके, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे हम, तो मैं पहले इसको बाकी सभी इसको तो इरेज कर दे रहा हूँ, देखो वापस हम उसके ऊपर लेके आएंगे, हाँ, ओके 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 ओके, जल्दी देखो फास्टली, फिर फास्टली देखो जल्दी, एक मिनट में बता देता हूँ फिर जल्दी, तो ये फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, ये फार्मूला यूज है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वेयर, मैंने बार बार बताया बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी ही टेंशन होता है, इसके पहले एमसीक्यू में मैंने बताया, वो स्ट्रिंग टूटने के पहले तक सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन ही रहता है, ओके, इक्वल टू टेंशन यानी स्ट्रिंग में का टेंशन बेटा, जो उसको होल्ड करता है स्टोन को गोल घूमते वक्त, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू टेंशन रहता है, वही हमें पूछा है, इक्वल टू वैसे ही यम वैसे ही
आर की वैल्यू यल, ये देखो बेटा आर की वैल्यू यल, रेडियस यानी स्ट्रिंग की लेंथ, ये स्ट्रिंग की लेंथ, यही तो बेटा स्ट्रिंग ये स्टोन के साथ वैसा घुमा, इसीलिए तो बेटा यहाँ पे ये स्ट्रिंग की लेंथ, ये रेडियस बनी, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ यानी रेडियस। तो बेटा यहाँ पे आर की जगह यल आ गया। और ओमेगा का फार्मूला है बेटा, ये ध्यान दो, ओमेगा का फार्मूला है 2 पाई एन। चलो फिट कर लो दिमाग में, ओमेगा यानी 2 पाई एन, यहाँ लिख भी देता हूँ, ओमेगा यानी 2 पाई एन। एन यानी बेटा फ्रीक्वेंसी, एन यानी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। ये फार्मूला दिमाग में रखो अच्छी तरह से। फिर से बता रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। ओके, ये मैंने हटा दिया इसको यहाँ से, ये हटा दिया। ओके, तो बेटा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन स्क्वायर वैसे ही, तो यम वैसा ही, यल वैसा ही, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर यम वैसा ही, यल वैसा ही, 4 वैसा ही, पाई स्क्वायर वैसा ही। और ये एन की वैल्यू हमें दी बेटा प्रॉब्लम में 2 बाई एन, ये इधर साइड वर्क में लिखी है, साइड वर्क में लिखा है, क्या लिखा है बेटा कि एन की वैल्यू दी है हमें 2 बाई पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी एन इक्वल टू 2 बाई पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी हर्ट्स होता है, मैंने बताया हर्ट्स यानी ये साइंटिस्ट का नाम है, हर्ट्ज यानी एच। ओके, तो एन की वैल्यू बेटा 2 बाई पाई स्क्वायर वैसे ही, तो एम वैसे ही, यल वैसे ही, 4 वैसे ही, पाई स्क्वायर वैसे ही, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ये बेटा देखो 4 इंटू 4 16, और ये एम इंटू यल, सो ये टेंशन की वैल्यू हमें आगे बेटा 16 ml, यही तो बेटा आंसर है। तो यहाँ पे बेटा ये सभी एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, यहाँ पे हम वीडियो खत्म कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से 3-4 बार हर इसको एमसीक्यू को देखो। ओके एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके।